हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हम आपके लिए डेली आरआरबी ग्रुप डी की जीके जीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आते हैं। डेली प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। आपके पीवाईक्यूज और आपके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उन सभी को हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए, उसी श्रृंखला में हमारी आज की क्लास है। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको डेली मिलती रहें। चलिए, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका पूर्वी जो स्थल मिला था वो कौन सा था, ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी आलमगीरपुर, सी राखीगढ़ी या डी मांडा। तो साथियों, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी आलमगीरपुर। जो आलमगीरपुर है वो आपका पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है, यानी पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है हड़प्पा सभ्यता का। ये पूर्वी सीमा पर स्थित शहर है आलमगीरपुर। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? जो कलिंग नरेश खारवेल था वो कौन से वंश से संबंध रखता था? ऑप्शन ए चेदी, बी कदम्ब, सी हरियंक या डी कलिंग। तो साथियों, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चेदी वंश। जो खारवेल था, कलिंग नरेश खारवेल था, वो चेदी वंश से संबंध रखता था, चेदी वंश से संबंधित था। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? यानी कि हर्षवर्धन के शासन काल में कौन सा यात्री था जो भारत आया था? ऑप्शन ए फाहियान, बी इत्सिंग, सी मेगास्थनीज या डी हेनसांग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हेनसांग। हर्षवर्धन के समय जो चीनी यात्री था वो हेनसांग था जो भारत आया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? यानी कि गीत गोविंद जो है रचना, उसके रचनाकार जयदेव हैं, वो किसकी सभा में बैठते थे, किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ऑप्शन ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी विजयसेन या डी लक्ष्मण सेन। तो साथियों, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मण सेन। जो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव थे वो लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे, यानी कि लक्ष्मण सेन की सभा में उपस्थित रहते थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पल्लवों के एकास्मीय रथ मिलने का स्थान है। जो पल्लवों का एकास्मीय रथ मिला था वो कहाँ पर मिला था? ऑप्शन ए कांचीपुरम, बी पुरी, सी महाबलीपुरम या डी आगरा। तो साथियों, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी महाबलीपुरम। जो पल्लवों का एकास्मीय रथ मिला था वो आपका महाबलीपुरम में मिला था, महाबलीपुरम में मिला था। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था, यानी कि भारत पर जो पहला तुर्क आक्रमण करा था वो कौन था, किसने किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गजनवी, बी मोहम्मद गौरी, सी चंगेज खान या डी तैमूर लंग। तो साथियों, वो था आपका महमूद गजनवी। जो महमूद गजनवी था वो भारत पर पहला तुर्क आक्रमण करने वाला जो शासक था, महमूद गजनवी था, वो तुर्क आक्रमणकारी था जिसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? जो फिरोज शाह तुगलक ने दार उल सफ़ा जो स्थापित किया था वो क्या हुआ करता था? ऑप्शन ए एक दानशाला थी, बी एक खरौती अस्पताल, सी एक पुस्तकालय या डी तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो साथियों, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एक खरौती अस्पताल। जो फिरोज शाह तुगलक ने दार उल सफ़ा जो स्थापित किया था उसका अर्थ होता था एक खरौती अस्पताल। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? जो विजयनगर का महान साम्राज्य था उसके अवशेष कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन ए बीजापुर में, बी गोलकुंडा में, सी हम्पी में या डी बड़ौदा में।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी में, हम्पी में। जो विजयनगर साम्राज्य है, महान साम्राज्य था, उसके अवशेष आपके मिलते हैं हम्पी में। हम्पी से आपके अवशेष प्राप्त होते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? यानी कि निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? ऑप्शन ए अब्बास खां सरवानी, बी बदायूनी, सी अहमद यादगार या डी मीर अलाउद्दौला काजविनी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बदायूनी। जो बदायूनी था उसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए नेशन इन द मेकिंग जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए दीनबंधु मित्र, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी या डी सुभाष चंद्र बोस। तो फ्रेंड्स ए नेशन इन द मेकिंग जो पुस्तक है ये लिखी गई है आपकी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की, यानी कि जो अमृत बाजार पत्रिका थी इसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके ए गिरीश चंद्र घोष, बी हरीश चंद्र मुखर्जी, सी एस.एन. बनर्जी या डी शिशिर कुमार घोष। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्न ऑप्शंस में से कौन सर्वोच्च पर है? ऑप्शन ए संसद, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी संविधान या डी धर्म। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी संविधान। जो हमारा संविधान है वो भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि सबसे सर्वोच्च है। हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान सबसे ऊपर है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? जो संसदीय शासन प्रणाली है, यानी कि आजकल जो संसदीय शासन प्रणाली चलती हैं, जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, संसद है, तो वो प्रणाली जो थी वो सर्वप्रथम किस देश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी बेल्जियम, सी फ्रांस या डी स्विट्जरलैंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। ये आपकी ब्रिटेन से स्टार्ट हुई थी संसदीय प्रणाली, ब्रिटेन की शुरुआत की थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? अब इनमें से आग्नेय चट्टान कौन सी है? ऑप्शन ए स्लेट, बी लाइमस्टोन, सी ग्रेनाइट या डी क्वार्टजाइट। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी में ग्रेनाइट। जो ग्रेनाइट है वो आग्नेय चट्टान होता है, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट है इनमें से। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि जो संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है? ऑप्शन ए कोटोपैक्सी, बी फ्यूजियामा, सी किलायू या डी विसुवियस। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी किलायू। जो किलायू है ये संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। किलायू सबसे अधिक सक्रिय रहता है ये किलायू ज्वालामुखी। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? यानी कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर सरीसृप बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी अंटार्कटिका, सी दक्षिण अमेरिका या डी यूरोप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिका है वहां पर सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। जो कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रेयरी, बी पम्पास, सी स्टेपी या डी डाउन्स। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रेयरी। उनको प्रेयरी कहा जाता है। जो कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान होते हैं उनको प्रेयरी कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? ऑप्शन ए सिपकीला, बी जोजिला, सी नाथुला या डी जलेपला। तो साथियों जो हिमाचल प्रदेश में दर्रा है वो है आपका सिपकीला। जो सिपकीला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? जो नागार्जुन सागर बांध है ये कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक या डी ओडिशा। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। जो नागार्जुन सागर बांध है वो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी सही। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है ये आपका कहाँ पर है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी गुजरात या डी ओडिशा। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गुजरात। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ और क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।